दिस इज पंकज यादव फ्रॉम डोलचा अकेडमी। आज मैं आपके लिए एक शानदार जॉब अपडेट लेकर आया हूं। जो वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही है LIC AAO रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। जी हां, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके अंदर AAO यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इस वैकेंसी का जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है वो है इसकी सैलरी। जी हाँ, इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी, बहुत शानदार जो सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आगे हम कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाले हैं कि क्या पोस्ट और क्या वैकेंसी रहने वाली है इस वैकेंसी में, और इसी के साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न और उसमें सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, इसी के साथ में क्या एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं के बारे में बात करेंगे। जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में और साथ ही साथ प्रमोशन के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। ये वैकेंसी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आती है, जो LIC के द्वारा AAO पोस्ट पर हाल ही में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 300 देखने को मिलने वाली है। एग्जाम फॉर्म का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाने हैं उसकी डेट 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो आपको 31 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर डेट आगे बढ़ती है तो हम आपको इसके अवगत करा देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम फुल डिटेल आपको अभी दे रहे हैं। ये अगर आप फीस के बारे में बात करें तो इसमें SC और ST के लिए आपको 100 रुपये चार्ज होगा। इसी के साथ जो जनरल OBC कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें 700 से 700 रुपये प्लस GST यानी कि 800 रुपये फीस का चार्ज देना होगा। ये सिलेक्शन काफ़ी फास्ट रहने वाला है, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए मात्र 15 दिन ही बचे हुए हैं, यानी कि मिले हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे शुरुआत करते हैं एज लिमिट के साथ। एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए आपको मिनिमम, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 30 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं जो OBC SC ST से आते हैं, उनको रिलैक्सेशन जैसे एज यूजुअल मिलता है वह आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। AAO की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की एनी स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करने के बाद 3 फेज से गुजरना होगा, जिसमें पहली फेज में आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद सेकंड फेज में आपको एक मेंस का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, लेकिन साथ में ही ऐसे राइटिंग भी देखने को मिलेगा, जिसका फुल डिटेल अभी हम आपको देने वाले हैं। बात करें थर्ड फेज की, थर्ड फेज में आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। अब बात कर लेते हैं LIC के AAO पोस्ट के सिलेबस के बारे में। इसमें आपकी सिलेबस में आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो रीजनिंग के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 देखने को मिलने वाले हैं। मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो यानी कि 35 मार्क्स को आपको मिलने वाले हैं। इस सेशन को करने के लिए, रीडिंग सेशन को आपको करने के लिए कुल 20 मिनट मिलेंगे, जिससे आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप SC ST से हैं तो आपको 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही चाहिए। इसी के साथ अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 के पर ही क्वालिफाई किया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 और इसी के साथ मार्क्स भी 35 मिलने वाले हैं। नंबर आपको जो ड्यूरेशन मिलने वाला है 20 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको सेम क्वालिफाइंग करना होगा जिस तरह से रीजनिंग के लिए था। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 30 देखने को मिलने वाले हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपको 30 देखने को मिलेंगे। और टोटल इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे 100। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वे ऐड नहीं होने वाले हैं।
केवल आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल 70 नंबर से ही बनेगी, यानी कि रीजनिंग और क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स हैं जो वे आपको 70 क्वेश्चन में से ही आपकी जो मेरिट बनने वाली है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 की देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर में आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 30, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल से हैं तो आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स लाना जरूरी होगा। SC ST के लिए 9 मार्क्स जरूरी हो जाता है। पहले फेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने भी पोस्ट हैं उसका 20 गुना ज़्यादा सेलेक्ट किए जाएंगे, वे फेज सेकंड में पहुंचेंगे। फेज सेकंड में एंट्री करने के बाद आपको एक मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम में इस तरह से होगा कुछ उसका सिलेबस। सबसे पहले आती है रीजनिंग एबिलिटी, उसमें भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें मार्क्स की तो हर क्वेश्चन वहां पर आपको 3 नंबर का मिलने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 90 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मार्क्स मिलने वाले हैं रीजनिंग में, जिसमें आपको पूरी 40 मिनट का समय मिलेगा इस रीजनिंग एबिलिटी सेशन को पूरा करने के लिए। अगर आप बात करें कि क्वालिफाइंग कितने पर करना होगा, तो आपको कैटेगरी वाइज 40 या 45 पर आप इस कैटेगरी रीजनिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकंड सेशन में आता है हमारा जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 30 देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो मार्क होंगे वो हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर 60 नंबर का मार्क्स का जीके सेशन रहने वाला है, जिसे आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसी के साथ में इसी तरह से SC ST के लिए क्वालिफाइंग 27 पर है और अदर्स के लिए 30 मार्क्स पर क्वालिफाइंग होगा। इसी के साथ डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें 30 रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स 90 रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। 40 मिनट का समय मिलेगा आपको इस सेशन को पूरा करने के लिए। अगर बात करें क्वालिफाइंग की तो SC ST के लिए 30 नंबर और 40 नंबर और जो जनरल कैटेगरी और OBC हैं उनके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 रहने वाले हैं। अब इसके साथ ही इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्क के भी आपको अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे। मार्क्स हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 60 देखने को मिलने वाले हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस में, जिसमें जो क्वालिफाइंग होगा वो SC ST के लिए 27, जनरल और OBC के लिए 30 मार्क्स रहने वाला है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बैठते हैं हमारे 120 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बैठते हैं हमारे 300, जिनके आधार पर मेरिट बनने वाली है। इसी के साथ इसमें आपको इंग्लिश सेशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और उसके साथ में एक एसे राइटिंग और लेटर भी देखने को मिलेगा। ये 25 मार्क्स का पूरा इंग्लिश का सेशन होगा, जिसमें आपको 30 मिनट पूरी की पूरी मिलने वाली हैं। जो आपका एसे राइटिंग या फिर लेटर होगा वो आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा। तो इसमें जो क्वालिफाइंग होगा वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 10 और मिनिमम मार्क्स होंगे आपके 9। तो जो सेकंड फेज होगा उसमें आपकी जो मेरिट बनने वाली है 300 मार्क्स में से बनेगी। इसमें भी इंग्लिश सेशन को केवल क्वालिफाइंग रखा गया है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह से फेज फर्स्ट में भी यही चीज़ की गई थी। तो आपकी जो मेरिट बनने वाली है केवल 300 मार्क्स में से बनने वाली है। बात कर लेते हैं, जब आप सेकंड फेज को भी क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड फेज में पहुंच जाते हैं। थर्ड फेज में अब आपका सामना होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू से। पर्सनल इंटरव्यू आपका नंबर ऑफ 60 से रहने वाला है। 60 नंबर का आपका ये इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए SC ST के लिए 27 और जनरल OBC के लिए 30 मार्क्स लाने बहुत जरूरी होंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट जो बनने वाली है वो सेकंड फेज और थर्ड फेज दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स को ऐड करके बनने वाली है। यानी कि अब जो हम फाइनल मेरिट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको 360 में से, यानी कि 300 तो सेकंड फेज के और 60 मार्क्स हो गए हमारे इन पर्सनल इंटरव्यू के से मेरिट बनने वाली। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी हमारे साथी जिनकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज है उनके लिए एक गेम चेंजर गेम पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो किसी भी मेरिट में ऐड नहीं किए जा रहे हैं, वे एक क्वालिफाइंग पर रख करके उसने वहीं पर छोड़ दिया जा रहा है।
ठीक है। अगर बात करें एग्जाम सिटी की, तो आपको एग्जाम सिटी एक बहुत शानदार अपने आसपास ही सिटी मिल जाएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जॉब प्रोफाइल एक ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट रहने वाली है, तो जॉब प्रोफाइल की तो कोई चिंता ही नहीं है। अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, जिसके लिए आप भी बहुत उत्सुक होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए आपको 93,000 की सैलरी मिलने वाली है, जिसमें बेसिक पे आपका 53,600 जैसा कि एज द रिपोर्ट दिखाया गया है। बाकी अलाउंसेस को जोड़ करके 93,000 आपकी वैकेंसी आपको इन हैंड सैलरी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली है, इनिशियल सैलरी। अगर आप बात करें हम प्रमोशन की, तो इसमें आपको एक शानदार प्रमोशन भी देखने को मिलने वाला है। आप इसमें 3 साल तक तो ए पोस्ट तक काम करेंगे, लेकिन उसके बाद आप सीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस पोस्ट के लिए अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो मुझे विश्वास है कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। और ख़ास तौर से जिनकी हमारे साथियों की एवरेज इंग्लिश है, उनके लिए ये शानदार पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि इंग्लिश को क्वालिफाइंग बेस रखा गया है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे ही नए अपडेट के लिए आप किसी पॉइंट पर कोई डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। मैं ऐसे ही अपडेट लेकर आता हूं आपके लिए। जो भी वैकेंसी आने वाली है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। बाकी हम करंट अफेयर लेकर आते हैं हर मंडे को, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हर मंडे को आपको कंपटीशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।